सिराड रिजोर्ट पर सड़क बह गई है। अब सोचिए कि सड़क ही बह रही है। सड़क धंसने से कुल्लू मनाली मार्ग बंद कर दिया गया। लेफ्ट बैंक रोड, इसके अलावा चारूड़ू में भी रोड को बंद करना पड़ा है। सरसारी का भूंतर जरी रोड लैंडस्लाइड से बंद है। मनाली नेशनल हाईवे 3 पर बहांग सासी के पास रोड बंद है। पत्थर गिरने, लैंडस्लाइड के कारण यहां रोड बंद करना पड़ा है। सोलंग नाला ATR, इसके अलावा बिंदु ढाक मार्ग बंद है। बिंदु ढाक मार्ग भी बंद करना पड़ा है। डोलू नाला टोल प्लाजा 17 मील पर भी रास्ता बंद है। 14 मील पर भी ये रास्ता बंद ही है। तो मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ कुल्लू से। जहाँ जहाँ रोड बंद है, जहाँ जहाँ सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, वहाँ पर दिक्कतें परेशानी काफ़ी उठानी पड़ी है। अब सवाल ये है कि हालात काबू में कैसे आएंगे। वो तब आएंगे जब मानसून की बारिश थमेगी। मनीष ठाकुर सीधे कुल्लू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मनीष, ये बताइए कि मुख्यमंत्री को कुल्लू आना था और मैंने एक एक करके बताया भी कि कौन सी सड़क बंद है, कहां पर मार्ग अवरुद्ध हुआ है। मैं जानना चाहता हूं क्या हालात अभी कुल्लू के बने हुए हैं कि मुख्यमंत्री का दौरा तक रद्द करना पड़ा है। मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल कमल, देखिए प्रदेश भर में लगातार बारिशें हो रही थी और इससे जगह जगह नुकसान भी देखने को मिला था। कुल्लू जिला की अगर हम बात करें तो कुल्लू जिला में बीती रात से लगातार भारी बारिश हो रही है और इस वक्त जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका जो आज का दौरा है वो प्रस्तावित दौरा जो था वो रद्द करना पड़ा था। तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त हम ढालपुर जिला मुख्यालय के पास मौजूद है और बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। पहाड़ों में जो है वो धुंध छाई हुई है। साथ ही अगर बात करें तो लगातार बारिश जो है वो पूरे जिला भर में हो रही है। जगह जगह नदी नाले जो है वो उफान पर है। लोगों को इससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुल्लू मंडी की बात की तो कुल्लू मंडी जो संपर्क मार्ग है वो बंद है। कुल्लू में अगर सड़कों की बात की तो विभिन्न जगहों पर सड़कें पूरी तरीके से बंद है और इससे कहीं ना कहीं जो परेशानियों का सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। और बात अगर की जाए तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्रोत पर्यटन और किसान और बागवानी है। दोनों ही इस वक्त संकट में है क्योंकि पर्यटक यहाँ नहीं पहुंच पा रहे और जो किसानों का सेब है, ये जो अन्य नकदी फसलें हैं वो खेतों में ही फंसी हुई है और वो सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे कहीं ना कहीं जो आर्थिकी का नुकसान है वो भी यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही सड़कें बंद है। सड़कें बंद होने से जो मरीज है या गर्भवती महिलाएं, ऐसे जो लोग हैं जिन्हें अस्पतालों तक पहुंचना होता है, उन्हें भी यहाँ पर नहीं पहुंचने को लेकर मुश्किलें आ रही है और इलाज भी जो उन्हें मूलभूत है वो नहीं मिल पा रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब मरीजों को पीठ पर उठाकर जो है वो यहाँ पर अस्पतालों तक पहुंचाना पड़ रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ कुल्लू पहुंचना था। मनाली पहुंचकर उन्होंने विभिन्न जगहों पर जाना था और जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर उनसे मुलाकात करनी थी। और ऐसे में क्योंकि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुल्लू पहुंचते, यहाँ पर वो प्रभावितों से मिलते तो कहीं ना कहीं जो राहत है वो जरूर लोगों को यहाँ पर जरूर मिलती और जो राहत और बचाव कार्य, जो रेस्टोरेशन का वर्क है वो जल्दी से जल्द शुरू हो सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा जो है भारी बारिश से रद्द हो गया और आने वाले समय में वो कब आएंगे ये तो आने वाला दौरा ही बताएगा। फिलहाल के तौर पर ये दौरा रद्द है। साथ ही सड़कों की बात की जाए तो कुल्लू के जो नगर मार्ग है वहां पर सुबह भारी बारिश हुई थी, नाला आ गया था और वहां पर 2 लोग भी फंस गए थे। हालांकि उनका जो रेस्क्यू है वो कर लिया गया है। सदर जो स्थानीय विधायक है वो मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया था। इसके अलावा कुल्लू मुख्यालय के साथ लगते लोरन के पास जो बेकली है वहां से नाला आया था और उसमें लोग वहां पर फंसे और भारी मात्रा में जो कीचड़ है वो उसमें आ गया था। नदी नाले उफान पर है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने के लेकर भी कहा गया है। मनीष, कहां कहां हालात ज्यादा खराब है, क्या आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हालात की अगर बात की तो पूरे प्रदेश भर में हालात खराब बने हुए हैं। चंबा की बात की तो मणिमहेश में काफी बुरे हालात बने हुए हैं। अलग अलग जगहों पर बारिशें हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है। शिमला में भी लैंडस्लाइड हुए थे, बारिशें हुई थी, नाले उफान पर थे। वहीं कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू जिला में भी लगातार जो है वो हालात खराब बने हुए हैं। यहाँ पर लगातार बारिशें हो रही है और जो राहत और बचाव कार्य है उसमें जो बाधा यहाँ पर आ रही है क्योंकि बारिशें लगातार हो रही है। सड़क मार्ग बार बार बाधित हो रहे हैं। हालांकि NHAI की मशीनरी जो है कुल्लू से मनाली जो मार्ग है उसे बहाल करने में जुटा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब हो रहा है, बारिशें यहाँ पर हो रही है, जो मिट्टी और पत्थर डाल के रास्ते बनाए जा रहे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं और फिर से मार्ग बंद हो रहे हैं। हालांकि रेस्टोरेशन को लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। जो स्थानीय विधायक है वो भी मौके पर जा रहे हैं। पूर्व जो नेता है, जो जितने भी कुल्लू जिला के नेता है वो भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। राहत और बचाव कार्य का जायजा उनकी ओर से लिया जा रहा है और रेस्टोरेशन वर्क को तेज करने के काम किए जा रहे हैं। जी मनीष, पर्यटकों के लिए भी कोई एडवाइजरी है या फिर आपको लगता है कि पर्यटकों का रुख खुद ही कुल्लू या मनाली की तरफ है ही नहीं? वो आप अंदाजा लगा चुके होंगे अभी तक, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि जो आर्थिकी है उस पर पूरी तरह से ब्रेक लग गए हैं, बहुत नुकसान हो रहा है।
बिल्कुल कमल, देखिए पर्यटकों की अगर बात की जाए तो बहुत से पर्यटक जो है वो लाहौल स्पीति और मनाली में पहुंचे हुए थे, और जिस तरह 26 तारीख को बारिशों का दौर शुरू हुआ उसके बाद काफी अधिक पर्यटक जो है वो यहाँ पर फंसे हुए थे। उनको तुरंत रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश भर में जो उपायुक्त थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जहां नुकसान हुआ था उनको दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लाहौल स्पीति से जो पर्यटक है उन्हें पैदल ही वहां से निकाला गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो कारोबारी है, जो कारोबार करने यहाँ पहुंचते, वो 100 से 150 किलोमीटर पैदल सफर करके कुल्लू पहुंचे और यहाँ से वो मंडी के रास्ते होते अपने अपने घर को वापस निकल गए। और पर्यटकों को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कें खराब है, रास्ते बाधित हो रहे हैं, पर्यटक खुद ही यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, और जो कारोबारी है, जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं, उन्हें भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि जो ये 2 महीने होते हैं 15 सितंबर से लेकर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक के लिए, वैसे ही पर्यटक यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि 2 महीने की पर्यटन गतिविधियां भी बंद रहती है, भारी बारिशों का दौर होता है, और ऐसे पर्यटक का जो अनुमान है वो कम रहता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब हुआ था, बारिशें हो रही थी, तो पर्यटक यहाँ पर ना की मात्रा में अब है, क्योंकि जितने पर्यटक यहाँ पर थे वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में वापस चले गए हैं। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी है और इस बरसात में भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।